सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बीटेक इंजीनियरिंग की जो भी ब्रांचेस हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें बताइए कि जो एमआईटीएस में ये ब्रांच एमआईटीएस में जो ब्रांचेस हैं एआई एएमएल एआईडीएस एंड कंप्यूटर साइंस वो किस तरीके की ब्रांच हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से कि आपको जो ब्रांच मिली है वो किस तरीके से, उसका स्कोप क्या है, सारी चीज़ें। तो मैंने एक पीपीटी तैयार जो वीडियो तैयार किया है जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में दे सकूँ मैं कि कोर्स क्या है, उसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, एंड उसका करियर पाथ क्या होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि एक भैया एक वीडियो बना दो जिसमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की चीज़ें किस तरीके से रोड मैप होना चाहिए वो वीडियो बना दो, तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग अभी अपन जान लेते हैं कि जो एम की ब्रांचेस हैं वो कौन सा उनका कैसी हैं और उनका स्कोप क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है तो समझ लेते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि एमआईटीएस में जो ब्रांच मिली है बीटेक में तो हमें कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए और क्यों चूज़ करनी चाहिए, ठीक है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, स्किल्स एंड करियर पाथ कैसा होने वाला है, उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एमआईटीएस में जैसा कि बताया जाए अभी अभी 2020-21 में बहुत सारी ब्रांच लॉन्च हुई थी, जैसे डेटा साइंस एआई एमएल से रिलेटेड वो ब्रांच है। अभी 2025 में भी बहुत सारी ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई हैं, मतलब कुल मिला के 19 ब्रांचेस हैं एमआईटीएस में। ठीक है, तो उन सभी वीडियो ब्रांचेस के बारे में अपन बात करने वाले हैं, उसमें कितना इनटेक होने वाला है, उसका स्कोप क्या है, कि कितने बच्चे इस सीट में होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बीटेक जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस थी, यानी कि जो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1957 में या 56 में, तब कौन सी ब्रांचेस थी जिसके लिए मेनली लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट हुई जो 2000 से पहले स्टार्ट हुई थी उनके बारे में बात करने वाले हैं पहले। तो उसमें पहले सबसे पहले आती है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसमें इनटेक हुआ है सीटों का 120 सीटें, मतलब बच्चों सीट ले सकते हैं ब्रांच में, और इस्टेब्लिश हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी 1957 में। इसका मेनली फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना एंड ब्रिजेस बनाना, इनमें इनका मेन फोकस होता है। और बात करते हैं इसमें स्कोप क्या है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे अप्लाई करते हैं, गेट देते हैं बहुत सारे एग्जाम, उसके बाद पीएसयू में भी जाते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं, जो कम मेनली फोकस होता है उनका ब्रिज बनाने में या फिर रोड्स वगैरह या फिर जो कंस्ट्रक्शन काम करती है उनमें इनका बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है। उसके बाद अपन कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में बात। इसमें इनटेक होता है 120 स्टूडेंट इनटेक मतलब ले सकते हैं एडमिशन, एंड इस भी स्टार्ट हुई थी 1957 में। ओके, इनका मेनली फोकस होता है मशीनरी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक जैसे आपने देखा मोटर्स होती हैं जो इंजन बनाए जाते हैं, या फिर बड़ा बोला जाए तो जैसे रॉकेट्स वगैरह, मतलब बड़े बड़े इंजन बनाए जाते हैं, इनमें इनका यूज मतलब इनका मेनली फोकस इन पे होता है मशीनरी पर। एंड इसमें जॉब स्कोप क्या है, ऑटोमोबाइल एंड एयर स्पेस कोर कंपनीज, और जैसे मैकेनिक इसमें मतलब आप जा सकते हो एरोस्पेस में जा सकते हो, और जो ऑटोमोबाइल में जो छोटे से मतलब नई नई गाड़ी कार डिज़ाइन हो रही हैं आजकल, टेस्ला जैसे कंपनी बना रही हैं जो कार्स वगैरह, उनमें इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। ठीक है, और जो कोर कंपनी होती हैं जो मैकेनिकल वाले बच्चों को प्रेफर करती हैं तो वो तो ले जाती हैं। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें सीट इनटेक है 120 एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग है इसकी 1982। इनका मेनली फोकस होता है पावर सिस्टम पर, इलेक्ट्रिकल इंजन मशीनरी पर, जैसे कुछ मतलब मशीनरी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उन पे इनका काम ज़्यादा होता है। इसमें इसका जॉब अपॉर्चुनिटी है, एनटीपीसी में जा सकते हो आप, भेल में जा सकते हो, पावर सेक्टर में जा सकते हो, और फिर आपको डिपेंड करता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप ऐसा नहीं होता कि आपने अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ली है तो आप सिर्फ भेल में ही जाओगे या एनटीपीसी में ही जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो। और डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका कंप्यूटर में जाना चाहते हो कंप्यूटर में चले जाओ, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है जा सकते हो। बस मैं बता रहा हूँ एक पब्लिकली कि जो पढ़ाया जाता है लर्निंग आपको, और किस चीज़ में फील्ड में जाना चाहिए आपको, उसी फील्ड में आपको जॉब मिलेगी, बस ये पर्पज़ है वीडियो बनाने का। उसके बाद बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होती स्टार्ट हुई थी 1984 में, एंड इसका सीट इनटेक है 120। मतलब मेनली फोकस होता है सर्किट्स बनाना, आईसीएस एंड एम्बेडेड सिस्टम बनाने में। ठीक है, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कोड फर्म्स एंड रोबोटिक्स वगैरह में। इनकी मतलब वो मिलती है जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, इनका मेनली फोकस यही होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन के बारे में, ब्रांच के बारे में। इसमें सीट इनटेक है 120 एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग इसकी 2020 यानी 2020, और दिस इज ए बैच ऑफ कोरोना आई थिंक, यस। तो फोकस में मेनली इसका टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में इनका मेनली फोकस होता है। एंड इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जैसे टेलीकॉम्स इंडस्ट्री में, वायरलेस सिस्टम्स में इनका मेनली फोकस होता है। और जो इसकी रिलेटेड कंपनी होती हैं जो नेटवर्क पे काम काम करने वाली हैं, एंड जो टेलीकॉम में काम करने वाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करने वाली हैं, वो सारी कंपनी आती हैं और इनका प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आपका ऑन कैंपस है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑफ कैंपस भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है।
उसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्चर प्रोग्राम के बारे में। तो ये अलग प्रोग्राम है बीटेक वालों से, जिसमें आर्किटेक्चर होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें 40 सीटें होती है और ये स्टार्ट हुआ था 1994 में। मतलब मेनली फोकस होता है डिज़ाइंस में, कंस्ट्रक्शन में, प्लानिंग्स एंड एस्थेटिक, मतलब जो भी चीज़ मतलब प्लानिंग करी जाती है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा अर्बन प्लानर होते हैं जो चित्रकला में उनका इंटरेस्ट होता है, किस तरीके से कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है या फिर लैंडस्केप, मतलब कोई तरीके से मतलब एक जो एक टच देना, ह्यूमन टच देना, जिस तरीके से होता है ना पुराने, मतलब पुराने जो आर्किटेक्चर होते हैं उस टाइप से टच देने के लिए ये बनाया जाता है। मतलब थोड़ी से मतलब जिससे एक होता है कि आप एक होता है इलेक्ट्रिक सिविल इंजीनियरिंग जो मतलब बनाता है चीज़ों को, बिल्डिंग्स बनाता है। एक होता है उसे डिज़ाइन देना, मतलब उसे लुक देना परफॉर्मेंस तरीके से, ये उसके लिए ब्रांच होनी है। इसमें यही मेनली फोकस इस पर किया जाता है इसमें, आई थिंक। उसके बाद आती है कंप्यूटर साइंस एंड कोर ब्रांच। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भैया कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए या फिर एआई वाली ब्रांच लेनी चाहिए या मशीन लर्निंग लेनी चाहिए, तो हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है जो 1996 में स्टार्ट हुई थी। इसमें सीट इनटेक है मतलब 120। इनका मेनली फोकस होता है सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स में, ऑपरेशन सिस्टम्स में, नेटवर्किंग में एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इनके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के बहुत सारा वाइड सब्जेक्ट, वाइड रेंज है। जितना भी आप लोग इंटरनेट पर देख पा रहे हो सब कंप्यूटर साइंस की ही देन है। सॉफ्टवेयर बनाना, मशीन लर्निंग, ये भी चीज़ें सर कंप्यूटर साइंस से ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डोमेन है, मैंने सारा लेखन पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं अपने लिए वीडियो बना दूंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें करियर पाथ है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन सकते हो आप, स्टार्टअप में जा सकते हो, करियर जो टेक कंपनी होती है उनमें जा सकते हो। इसमें आप बन सकते हो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बन सकते हो, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट, और मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं भी मतलब कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप बस लर्निंग स्किल सीखिए, न्यू आपका ये टाइम वेस्ट मत करिए। आप कोई भी नई स्किल सीखिए, मतलब आप कोशिश करिए कि हर साल एक ना एक स्किल सीखिए, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट या डेवऑप्स, कुछ भी आप नया सीखते रहिए, आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी ब्रांच। इसकी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी भैया हमें आईटी लेनी चाहिए या फिर जो एआई रिलेटेड ब्रांच है वो लेनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, इसमें ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। इनकी सीट इनटेक है इसका 120। इनका मेनली फोकस होता है वेब डेव में, डेटाबेस में, नेटवर्किंग में। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने इसमें वेब डेव बोल दिया है तो आप कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। डिपेंड, ये थोड़ी आपको रेस्ट्रिक्ट थोड़ी करता है कि आप कंप्यूटर साइंस लिए हो तो आप डेवऑप्स नहीं पढ़ सकते हो, डेटाबेस नहीं पढ़ सकते हो, नेटवर्किंग पढ़ सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और करियर पाथ है कि आईटी सर्विस में जा सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस से जो बच्चे जो जा पास आउट होते हैं तो दो तरह की कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड होती है, एक एक होती है सर्विस बेस्ड। तो सर्विस बेस्ड जैसे टी शेयर, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एस सी एल, लाइक ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। उसके बाद आती है गूगल, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सब की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो प्रोडक्ट्स से मतलब लॉन्च करके मतलब कमाती हैं। तो पहला मतलब जो मास हायरिंग करती हैं वो सर्विस बेस वाली कंपनी बहुत सारे बच्चों को ले जाती हैं। तो आप पहले कोशिश करिए सर्विस बेस में जाने का। उसके बाद आप पर्टिकुलर किसी मास हायरिंग कंपनी जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके आप कोशिश करिए जाने का, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हमें बहुत अप्रिशिएशन मिले कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने आपने के लिए। उसके बाद आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें सीट इनटेक है 60 एंड ईयर ऑफ 2000 में स्टार्ट हुई थी। एंड मेनली फोकस होता है केमिकल प्लांट्स में, प्रोसेसिंग में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज के लिए बस इतना ही है। और आप लोग चाहते हो कि और अब आज ब्रांचों के बारे में वीडियो बनाओ तो मैं और वीडियो बना दूंगा, अगली वीडियो में वो सब दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसमें नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जो अपडेट जो वीडियो होंगी वो आपके पास पहले से पहले पहुंच पाएंगी। अगर आप MITS को तो आपको जरूर करना चाहिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है व्हाट्सअप ग्रुप का, तो जिसमें आप आके व्हाट्सअप लिंक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी सीनियर जूनियर का ग्रुप भी है एंड मैंने अपना पर्सनल ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें आपको कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे हो तो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।